हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जय माता दी। फ्रेंड्स, आज हम जो है बात करेंगे देव उठनी जो एकादशी हमारी 2021 की है उसके बारे में। देखिए, 4 महीने की योग निद्रा के बाद इस दिन जाग रहे हैं भगवान विष्णु। और ये है आज हम डिस्कस करेंगे इसकी पौराणिक जो कथा है उसकी किस तरह से पूजा की जाती है उसके बारे में। देखिए, कार्तिक मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम देवोत्थान, देवउठनी या प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। मान्यता है इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 माह शयन करने के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल के 4 मास में विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं होते और इस एकादशी के बाद से ही सारे शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। कार्तिक मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है इसको हम प्रबोधिनी एकादशी ही कहते हैं। तो इसलिए इस साल जो ये देवउठनी एकादशी है रविवार 14 नवंबर 2021 को है। वैसे तो भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने और उनके जगाने को लेकर कई कथाएं हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे प्रचलित जो कथा है वह लक्ष्मी जी से जुड़ी हुई है। देखिए, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे नाथ, आप दिन रात जागा करते हैं और जब सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष के लिए सो जाते हैं और उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। अतः आप नियम से हर वर्ष निद्रा लिया कीजिए। लक्ष्मी जी की ये बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने ठीक कहा। मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता, इसलिए तुम्हारे कथा अनुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस काल में जो भी भक्त मेरी शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन व उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में मैं तुम्हारे साथ हमेशा निवास करूंगा। तो जान लेते हैं कि देवउठनी एकादशी की पूजा विधि क्या है। देखिए, निर्जल या केवल जलीय चीजों का पर उपवास कर रखना चाहिए। रोगी, वृद्ध हैं, जो बच्चे और वयस्क लोग केवल एक बेला का उपवास रख सकते हैं। अगर व्रत संभव ना हो तो इस दिन चावल और नमक ना खाएं। भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की उपासना करें। इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और बासी भोजन से परहेज करना चाहिए और पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान को जगाना चाहिए। उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्रा जगतपते तवीये सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। उत्थिते चेष्टते सर्वमुत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव गता मेधा वीच्यम निर्मलम निर्मलादिश शारदानी च पुष्पाणि ग्रहाण मम केशवम। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इस एकादशी की पूजा एक विशेष विधि से की जाती है। एकादशी पूजा की विधि है जो हम बताते हैं। देखिए, गन्ने का मंडप बनाकर उसके बीच में एक चौक बनाया जाता है। चौक के बीच में भगवान विष्णु की प्रतिमा रखते हैं। चौक के साथ ही भगवान के चरण जो चिन्ह होते हैं बनाकर उन्हें ढक दिया जाता है। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा, फल और मिठाई चढ़ाते हैं। फिर घी का अखंड दीपक जलाते हैं जो पूरी रात जलता है। भोर में भगवान के चरणों की पूजा की जाती है। फिर भगवान के चरणों का स्पर्श करके उन्हें जगाया जाता है। शंख, घंटा और कीर्तन की ध्वनि करके व्रत की कथा सुननी चाहिए। इसके बाद से ही सारे मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। श्री हरि के जो चरण स्पर्श करके जो भी मांगते हैं वह जरूर मिलता है। तो इस दिन है जो यह विधि थी जो मैंने आपको बतलाई है देवोत्थान एकादशी की। तो इस प्रकार और विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का ध्यान अवश्य करना चाहिए।